आईआईटी 2026 की तैयारी कर रहे हो, खुद पे है बहुत सारा भरोसा, तो आईआईटी में हर सब्जेक्ट में 60 में से 60 नंबर की लड़ाई में पार्टिसिपेट करना तो बनता है, एक बार ट्राई करना तो बनता है। क्या पता हमारे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में 60 में से 60 आ गए तो हमारी लाइफ सेट हो सकती है, हमें ऐसी बेंगलोर भी मिल सकता है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे तुम अपने किसी भी सब्जेक्ट में फॉर दैट मैटर 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर सकते हो। लेकिन एग्जाम्पल लूंगा केमिस्ट्री का, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सायस्त्रा में। आई एम अ प्राउड केमिस्ट्री मेंटर हियर एंड यस, टुडे वी आर गोइंग टू सी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री टू स्कोर 60 आउट ऑफ 60 इन आईआईटी 2026। स्टे ट्यून्ड। तो देखो मेरे प्यारे वॉरियर्स, अभी तुम्हारे पास है टाइम और उस टाइम को तुम्हें सबसे पहले तो डिलीजेंटली इस्तेमाल करना होगा अगर तुम 60 में से 60 स्कोर करना चाहते हो आईआईटी में, जो कि पॉसिबल है। हर साल सायस्त्रा के बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स में 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करते हैं। बहुत सारे पीसीएम के बच्चे पोकी भैया से बायो पढ़ के बायो में 15 में से 15 क्वेश्चन सही करके 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर लेते हैं। एंड सेम बहुत सारे पीसीवी के बच्चे मैथ्स में हिमांशु भैया से पढ़ के 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर लेते हैं। तो तुम जिस सब्जेक्ट को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, दैट इज़ योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें तो 60 में से 60 वैसे भी बनता है। तो याद रखना कि इट इज़ अचीवेबल, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना इस स्ट्रैटेजी पे भरोसा इसलिए करना है क्योंकि सायस्त्रा पिछले 4 साल से लगातार इतने सारे सिलेक्शंस दे चुका है, आइजर्स में, नाइजर में, आईएससी बेंगलोर में, आईएसीएस कोलकाता में, जिसकी कोई हद नहीं है। अब तक तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, अगर याद हो गया तो कमेंट में लिख देना। चलो चलते हैं फटाफट और समझते हैं कि सबसे पहले अगर तुम्हें 60 आउट ऑफ 60 केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए एक बेसिक सा वेटेज ऑफ 11th एंड 12th, ताकि तुम अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा फैब्रिकेट कर पाओ अकॉर्डिंगली। तो ये रहा तुम्हारा वो वेटेज जो तुम्हें ये बताएगा कि 11th और 12th में कंबाइंड फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का वेटेज कितना होता है, ताकि आईआईटी के हिसाब से जब तुम तैयारी कर रहे हो लास्ट के 2 महीनों में, अगर जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है वो तुम्हारा वीक है तो तुम उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाओ। क्योंकि जब लड़ाई 60 में से 60 की हो रही है तो अपने वीकेस्ट को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो ट्रेंड एनालिसिस 2017 से लेकर 25 का कहता है वो ये कहता है कि 38% ऑर्गेनिक और 33.8% फिजिकल, इनऑर्गेनिक में 28.2% इनऑर्गेनिक देखी गई है। और यही ट्रेंड अगर अब आगे भी चलता है और थोड़ा सा चेंज भी होता है तब भी चांसेस हैं कि ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, फिर फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, क्योंकि एकदम अपसाइड डाउन नहीं होती है चीज़ें। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको ऑर्गेनिक से डर लगता है तो 60 में से 60 केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिक संभाल ली बच्चों तो 60 में से 60 फिर बाएं हाथ का खेल। अब बात ये आती है कि भैया हमने ये तो समझ लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ समझा देता हूँ। देखो भाई, ये ट्रेंड एनालिसिस हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, एनालाइज करके बनाया है, जो तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रहा है। आईआईटी का केमिस्ट्री का 2017 से लेकर 2025 तक का कंप्लीट डेटा है ये। इसमें तुम्हें सारे रिवाइज्ड एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स में किस साल में कितने क्वेश्चन आए हैं वो सब पता चल जाएंगे, पार्ट वाइज इन फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर तुम इस तरह का ट्रेंड एनालिसिस केमिस्ट्री के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स का भी डिटेल में देखना चाहते हो तो हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री कंटेंट सेक्शन से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ ये सेम ट्रेंड एनालिसिस तुम्हें हमारी मॉक बुक्स में भी मिल जाएगा। तो आईआईटी की मॉक बुक में भी तुम ये ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नाउ अब जैसे कि तुम यहाँ पर देख रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। 17, 18 और से लेकर 25 तक कितने क्वेश्चंस आए हैं वो भी दिए। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है? यहाँ से हमें समझ आता है कि कुछ टॉपिक्स आईआईटी में आप छोड़ के अगर गए तो आपका सपना पूरा नहीं होगा 60 में से 60 का। और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं बच्चों? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में भाई सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब से एसपी ब्लॉक हटा है तब से बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ गया केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन का। और ऑर्गेनिक तो भैया पूरी ही इम्पॉर्टेंट है। यस, ऑर्गेनिक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो आप, पूरी ऑर्गेनिक इम्पॉर्टेंट है।
एक बार को बायोमोलिक्यूल्स में वेटेज आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है क्योंकि उसकी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। बट येस, अगर आईआईटी वालों ने अपनी सोच बदल दी तो हो सकता है कि वो बायोमोलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दे जो डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेट करके आए, तब आप फंस जाओगे। इसीलिए ऑर्गेनिक को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बच्चों। तो ये है वो मस्ट टू डू टॉपिक्स। लेकिन अब बात है कि भैया अगर 60 में से 60 नंबर लाने हैं तो रिस्क क्यों ले, सारे टॉपिक्स पढ़ो। बिल्कुल देखो, ये बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो, सबसे आसान 60 में से 60 लाना ना केमिस्ट्री में ही होता है। पहली बात, सिलेबस जो है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और शॉर्ट है। दूसरी बात कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो आधा कंपटीशन ऐसे ही पीछे हो गया। और तीसरी बात, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला तुम्हारा जो मेंटर है, यानी कि तुम्हारे प्यारे पार्थ भैया, उनसे जब तुम केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए वैसे भी केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। मेरा तो यही काम है, केमिस्ट्री को तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बनाना, स्पेशली ऑर्गेनिक। जो बच्चे रिलेट कर रहे हैं कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड एनालिसिस देखना है, उसके हिसाब से आपको एक क्रोनोलॉजी बनानी है जिसमें ये चैप्टर्स टॉप प्रायोरिटी पे होने चाहिए जो मैंने टिक कर दिए हैं। और उसके बाद के जो चैप्टर्स नहीं टिक किए हैं वो किस चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं, रीसेंट ईयर्स में क्या क्वेश्चन की बढ़ोतरी आपको दिख रही है, उस हिसाब से आप एक पीरियोडिक ट्रेंड बनाएंगे, यानी कि आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे। दैट्स ऑल। लेकिन प्रिपेयर कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी प्रिपरेशन की, उसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो बच्चों ये चीज़ जान लो कि 1 से 15 मार्च के बीच में अपनी सारे टॉपिक्स की थ्योरी को अच्छे से क्रिस्प करके रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, 15 मार्च के बाद काम आएंगे। लेकिन अगर नहीं भी हैं तो अपने डिटेल नोट्स में ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके पढ़ना मत भूलना, ताकि एंड में जब रिवाइज करने लगो तो सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स रिवाइज कर लो। 15 मार्च तक सिलेबस पूरा रिवाइज कर लेना और उसके बाद इन्हीं टॉपिक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपको करनी होंगी दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस और देने होंगे ढेर सारे आईआईटी रेलिवेंट मॉक्स, विच इज़ क्वाइट बोरिंग बट द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। क्योंकि अगर आपको 60 में से 60 लाने हैं ना, तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ना और एक भी क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो 0 नेगेटिव मार्किंग एंड 0 स्किपिंग द क्वेश्चन। उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए थ्योरी में और बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्रैक्टिस चाहिए। एडवांस नॉट इन द एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चंस, वो तो आपको उतना ही रखना है जितना आईआईटी में पूछा जाता है, उससे थोड़ा ऊपर, बट एडवांस इन द सेंस कि आपने इतनी बार कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लिया कि आपके गलती के चांसेस, आपके जो बेसिक एरर्स हैं उसके भी चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गए हैं और एग्जाम में आप एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन लिख के आते हो, टिक करके आते हो, तभी आप 60 में से 60 ला सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी इन सारे टॉपिक्स के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? देखो, उसके लिए चाहिए सबसे रेलिवेंट सोर्स। सबसे पहले तो तुम्हारे पास हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बेहतरीन सोर्स होता है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर तुम ध्यान से सुनो, एक प्रो टिप देने वाला हूँ। प्रो टिप ये है कि अगर तुम PYQs IIT के 2017 से लेकर 2025 तक करते हो तो तुम्हें आइडिया लग जाता है IIT किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। और अगर ये गेस करना चाहते हो कि IIT अगले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक हिंट दे रहा हूँ या एक एक्सपीरियंस ड्रिवन बात बता रहा हूँ कि नेस्ट, जो कि इसका भाई है बड़ा, नेस्ट के 2023 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस तुम्हें ऑन द टिप्स होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के रखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठा करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके IIT के लेवल पे ला करके पूछ लें। और ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। बहुत बार देखने के बाद मैं तुम्हें ये एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर ये तुम साथ में कर लोगे तो बम्पर धमाका प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, जब बात होगी 60 में से 60 करनी होगी। ऐसे ही सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की और भी ज़्यादा प्रैक्टिस, जिसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी देर में ये भी बताने वाला हूँ कि तुम्हें कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं, जितना टाइम तुम्हारे पास है उस हिसाब से। और क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, यू नो वेरी वेल, साइस्ट्रा की मॉक बुक्स, यानी कि फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, आपके पास IIT की मॉक बुक्स हैं, जिसे आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। 1 नंबर की बेहतरीन किताब है भाई, क्योंकि उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैंने खुद केमिस्ट्री में मॉक्स में डाले हैं और मुझे अपने क्वेश्चंस पे, मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स पे, मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पे
बहुत भरोसा है। और मुझे ये भी पता है कि जो सोच करके सारे मेंटर्स ने उसमें क्वेश्चन डाले हैं वो बहुत ही वेल रिसर्च तरीके से डाले हैं, जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट होने की या उससे मिलते जुलते एग्जाम में रिपीट होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। तो चलो फटाफट समझते हैं कि तुम्हें कौन से टॉपिक के रिलेटिवली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि ये जो लिस्ट है भाई साहब, ये है बेयर मिनिमम की लिस्ट, यानी कि इतने तो कम से कम अगले 3 महीने में आपको करने ही करने हैं प्रैक्टिस। और याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बस ऐसे ही किसी भी कोचिंग के किसी भी मॉड्यूल से उठा के करने नहीं है, रिलेटिवली जो बेस्ट सूटेड बेस्ट मैच्ड क्वेश्चन है एज पर आईआईटी वही करने हैं। और मैं इसमें पीवाईक्यूज काउंट नहीं कर रहा, ये पीवाईक्यूज के अलावा हैं जो आपको करने हैं। अगर आपने कर लिए तो आपका ये जो लास्ट स्टेप बचा है 60 आउट ऑफ 60 का, समझो ये पूरा हो गया। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आप तैयारी कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और आपको लगता है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की थ्योरी आपने 5-10 मार्च तक कर ली है रिवाइज, तो आपका काम है कि आपको बचे हुए दिनों में, चाहे वो 3 महीने हो या उससे कम, 90 क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा एमीन्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, फॉर एग्जांपल 60, बायोमोलिक्यूल्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 40। ये सारा बहुत सोच समझ के बनाया गया मैट्रिक्स है, जो कि इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड कैसा था और आने वाले ट्रेंड में किस तरह का चेंज देखने को मिल सकता है। और इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छी क्वेश्चन की लाइब्रेरी चाहिए। तो हमारी आईआईटी मॉक बुक्स चेकआउट कर सकते हो बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और येस, अगर आप हमारे कोर्सेज और आप हमारी मॉक बुक्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज द कूपन कोड RISE10। लेकिन अगर आप लोग इतनी सारी तैयारी अकेले नहीं कर सकते और आपको चाहिए एक हेल्पिंग हैंड, तो शास्त्रा के दरवाजे अभी भी खुले हैं मेरे प्यारे वॉरियर्स। हमारे विक्रम, रमन और हुमी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि जब यही मेंटर्स आपको यही सारी स्ट्रैटेजीज क्लास में बताते हैं और इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप समझो कि आपका ये आधा काम क्लास में ही पूरा हो जाता है। और जो मेंटर्स की विजडम है वो एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं और से नहीं ले सकते, उसके लिए आपको मेंटर्स के पास ही जाना होगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो बच्चों, ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपको ज़रूरी चीज़ जो चाहिए वो है आपका एक कैलिबर ऑफ हार्ड वर्क जो आपको करना है। अब से लेकर के जब तक आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपको नहीं होना चाहिए होश, आपको करनी है दबा के प्रैक्टिस। और अगर आपने कर ली तो 60 में से 60 केमिस्ट्री में तो पक्के हैं भाई। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर 60 आउट ऑफ 60 की स्ट्रैटेजी चाहते हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताओ आईआईटी लिख करके। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। उनकी डिटेल्स पिन में दी हुई है। कमेंट करके बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहते हो तो हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।